क्या एक आदमी बिना हथियार उठाए एक पूरी हुकूमत को चुनौती दे सकता है? क्या शांति किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर हथियार हो सकती है? महात्मा गांधी, छोटे कद के लेकिन बड़े दिल वाले, ने यह साबित कर दिखाया। उनकी जिंदगी और अहिंसा का संदेश आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। उन्होंने एक ऐसे दुनिया का सपना देखा जो जुल्म और अन्याय से आजाद हो। उन्होंने इस सपने के लिए लड़ने की हिम्मत की, हिंसा से नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार की ताकत से। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात, इंडिया का एक छोटा सा समुद्री शहर है। उनकी परवरिश सहनशीलता, दया और शाकाहार जैसे पारंपरिक हिंदू मूल्यों में हुई। आगे चलकर यही मूल्य उनकी अहिंसा की सोच की नींव बने। जवान होते ही वो लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो भेदभाव और असमानता से भरी है। 1897 में गांधी जी वकालत करने साउथ अफ्रीका गए। एक भारतीय होने के नाते उन्हें वहां जिस नस्ल भेद का सामना करना पड़ा, उससे वो हैरान रह गए। यह अनुभव उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि कहीं भी अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह के बीज बोए गए। गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का अपना सिद्धांत बनाना शुरू किया। गांधी जी ने अपने सिद्धांत को सत्याग्रह कहा, जिसका मतलब है सच्चाई की ताकत। यह साहस, सच्चाई और अहिंसा का एक मजबूत मेल था। सत्याग्रह ने हर तरह की हिंसा को नकार दिया। इसमें नफरत और क्रूरता का सामना होने पर भी प्यार और करुणा से अन्याय का विरोध करने का आह्वान किया गया। गांधी जी का मानना था कि असली ताकत शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपनी सोच की नैतिक ताकत से आती है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे, जो उस समय अंग्रेजों के राज में था। उन्होंने अपने लोगों की गरीबी और दुख देखे। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। गांधी जी जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती बन गए। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक संघर्ष का आह्वान किया। उनका संदेश लाखों भारतीयों तक पहुंचा, जिन्होंने उनमें आशा की किरण और एक ऐसा नेता देखा जो उनकी तकलीफ समझता था। 1930 में भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे यादगार घटनाओं में से एक नमक सत्याग्रह था। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, जिससे भारतीयों के लिए नमक बनाना या बेचना गैर कानूनी हो गया था। गांधी जी ने इसे ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक माना। उन्होंने गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक अहिंसक मार्च करने का फैसला किया, ताकि समुद्र के पानी से नमक बनाया जा सके। इस बगावत ने देशव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। हजारों भारतीय गांधी जी के साथ उनके मार्च में शामिल हुए। अंग्रेजों ने क्रूरता से जवाब दिया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। फिर भी सत्याग्रह जारी रहा, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा और ब्रिटिश राज के अन्याय को उजागर किया। गांधी जी को उनकी सक्रियता के लिए कई बार जेल हुई, फिर भी वो अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं डिगे। उनका मानना था कि असली जीत नफरत और हिंसा से नहीं, बल्कि प्यार और समझ से ही मिल सकती है। शांति की ताकत में उनके अटूट विश्वास ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के नेताओं ने नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, जिस इंसान ने भारत को आजादी दिलाई, उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द, हे राम, उस राष्ट्र के दर्द और अविश्वास को दर्शाते हैं जिसने अपना मार्गदर्शक खो दिया था। हालांकि गांधी जी का संदेश आज भी हमारे साथ है, शायद और भी ज्यादा हमारी इस संघर्ष और हिंसा से भरी दुनिया में। उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में है। उन्होंने हमें दिखाया कि बिना हिंसा के जो सही है, उसके लिए खड़े होने के साधारण काम से भी सबसे ताकतवर हुकूमतों को चुनौती दी जा सकती है। गांधी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि हम में से हर किसी में दुनिया में बदलाव लाने की ताकत है। हम सभी को किसी राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन हम सभी करुणा और साहस के साथ जीना चुन सकते हैं।
हम अन्याय और असमानता के खिलाफ खड़े होना चुन सकते हैं। हम वो बदलाव बनना चुन सकते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। जैसा कि गांधी जी ने कहा, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो।